1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने करीब 150 बार ताइवान के हवाई इलाके में घुसपैठ की थी। इसके बाद ताइवान ने अमेरिका से F-16 फाइटर जेट की डिलीवरी में तेजी लाने का निवेदन किया था। अमेरिका और ताइवान के बीच कई रक्षा डील आगे भी होनी है, लेकिन अमेरिका और ताइवान की मिलिट्री पार्टनरशिप से चीन परेशान हो चुका है। खबर है कि शी जिनपिंग ने अपनी सेना को वॉर के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन में इस वक्त इमरजेंसी जैसा माहौल है, सेना हाई अलर्ट पर है। ताइवान को लेकर कभी भी बीजिंग से बड़ी खबर की आशंका है। पीएलए में ऐसी खलबली नहीं मची। ड्रैगन ने वर्ल्ड वॉर 3 की साजिश रची। बीजिंग में इमरजेंसी, सेना हाई अलर्ट, डूम्सडे का सिग्नल, होगा बड़ा अटैक। ब्लू बैटल ग्राउंड में तैयारी कंप्लीट। चीन को हराएगी यूएस की 7th फ्लीट। दो साल से दो मुल्कों के बीच जो वॉर टेंशन थी वो अब इमरजेंसी लेवल तक बढ़ चुकी है। एक तरफ है चीन और दूसरी तरफ है ताइवान। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में इस वक्त जो हलचल है वो पहले कभी नहीं देखी गई। चीन ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और ताइवान को धमकी भी दी है कि वो कयामत के लिए तैयार रहे। तो क्या ताइवान पर चीन हमला करने जा रहा है? चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता तैन केफई ने ग्लोबल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में माना है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस वक्त हाई अलर्ट पर है और किसी भी देश से लड़ने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि यह मैसेज सीधे अमेरिका और ताइवान के लिए है। चीन की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका चीन को चेता चुका है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लगातार मिलिट्री ड्रिल करके ईस्ट एशिया की शांति को बिगाड़ रही है। चीन को पता है कि ताइवान की ओर से अगर एक भी गोली दागी गई तो अमेरिका चीन पर गोला दागेगा। इसलिए चीन जुबानी हमले से काम चला रहा है। आइए जरा एक नजर चीन और ताइवान की मिलिट्री पावर पर डालते हैं। चीन के पास 21 लाख सैनिक हैं, जबकि ताइवान के पास महज 1,65,000। चीन के पास 3260 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 739। इसी तरह टैंक और परमाणु हथियारों में भी चीन ताइवान से बहुत आगे है। लेकिन शक्ति का ये संतुलन तब बिगड़ जाता है जब ताइवान के साथ सुपर पावर अमेरिका खड़ा हो जाता है। चीन इस पावर बैलेंस को जानता है, तभी तो ग्लोबल टाइम्स में रोज ये लिखा जाता है कि अमेरिका ताइवान से किसी तरह का मिलिट्री रिलेशन ना रखे। बीते दिनों यह खबर आई थी कि अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस और सीक्रेट सर्विस के करीब 2 दर्जन जवान ताइवान की सेना को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस सीक्रेट ट्रेनिंग का मकसद यह है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी को वक्त आने पर सही सबक सिखाना। और जब से इस सीक्रेट ट्रेनिंग की भनक चीन को लगी है, तब से वो और ज्यादा बौखला गया। अब आपको ग्लोबल टाइम्स के जरिए ताइवान को दी गई एक और धमकी के बारे में बताते हैं। चीन ने कहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन और उनकी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी अमेरिका की मदद लेकर अपने ही विनाश को निमंत्रण दे रही है। चीन का मानना है कि अब ताइवान के साथ शांति से विवाद हल करने का वक्त चला गया है। अब मिलिट्री एक्शन के दम पर ताइवान पर कब्जा करने का टाइम है। अब इस वीडियो को देखिए। 10 अक्टूबर को चीन ने यह वीडियो रिलीज किया। इसमें चीन की 73rd ग्रुप आर्मी बीच लैंडिंग ड्रिल करते हुए दिख रही है। ये वीडियो ताइवान को डराने के लिए बनाया गया है। चीन ये दिखाना चाहता है कि वो कुछ इसी तरह ताइवान के तट पर हमला करेगा, लेकिन ताइवान को प्रोपेगेंडा वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता। ताइवान कई बार कह चुका है कि वो चीन के खिलाफ मरने मारने की हद तक जाकर लड़ेगा। पूरे ताइवान में चीन को लेकर जबरदस्त गुस्सा है। जिनपिंग के खिलाफ भारी आक्रोश है। ताइवान चाहता है कि अमेरिका के साथ मिलकर चीन को ऐसा सबक सिखाया जाए कि वो दूसरे देशों की जमीनों पर अवैध कब्जा करना हमेशा के लिए भूल जाए।
चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन ताइवान पर 2025 तक हमला कर देगा। इस दिन को चाइनीज एक्सपर्ट जी डे का नाम देते हैं। उधर अमेरिकी मिलिट्री चीफ भी यही कहते हैं कि वो हर हाल में ताइवान की रक्षा करेंगे। यानी ताइवान बनाम चीन की ये लड़ाई अब अमेरिका बनाम चीन हो गई है। अक्टूबर के पहले हफ्ते में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी जिनपिंग से बात की थी। बाइडेन ने जिनपिंग को दो टूक समझाया था कि ताइवान समझौते का पालन किया जाए, जिसे जिनपिंग ने मान भी लिया था। लेकिन अब हालात फिर तनावपूर्ण बन चुके हैं। ताइवान के तेवर चीन को परेशान कर रहे हैं। पूरी दुनिया में चीन की फजीहत हो रही है, उसकी ताकत का मजाक बनाया जा रहा है। चीन से ये सब देखा नहीं जा रहा। वो ताइवान पर हमला तो करना चाहता है, लेकिन अमेरिका और नाटो सेना की तैयारी देखकर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा।